टाटा ग्रुप की तरफ से आईपीओ आ रहा है, वो भी 2 डेकेड के बाद, तो ऑब्वियसली हर कोई बहुत एक्साइटेड है इस आईपीओ के लिए। कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी चल रहा है इस आईपीओ का 65% से ऊपर का, मतलब ग्रे मार्केट के पार्टिसिपेंट काफी एक्साइटेड है इस आईपीओ को लेके। तो चलिए बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक डिस्कस करते हैं इस आईपीओ के बारे में आज के इस वीडियो में। 1994 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी का मेन काम है। ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री को। मतलब इस इंडस्ट्री में अगर कोई सी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे कंसीव, डिजाइन, डेवलप, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सब कुछ एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी। आईपीओ ओपन होगा 22 ऑफ नवंबर को और क्लोज हो जाएगा 24 को। एंड एज पर रीसेंट ट्रेंड एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में ही इस आईपीओ की लिस्टिंग हमें मिल जाएगी। लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में आपको 30 शेयर्स का एक लॉट होगा, 15,000 रुपीज का एक लॉट होने वाला है। एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है क्योंकि काफी अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन होने की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बनी हुई है। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में बात करें तो आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और 14 लॉट्स का एक बास्केट बन जाएगा। एचएनआई बड़ी कैटेगरी यानी कि बिग कैटेगरी में आपको 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और वहां पे आपके लिए बन जाएगा एक बास्केट। अगर मुझे और आपको इस आईपीओ को स्टडी करने के बाद लगता है कि इस आईपीओ में मुझे अप्लाई करना है, तो या तो रिटेल में अप्लाई करना हमारे लिए यूजफुल होता है या फिर होता है एचएनआई बड़ी कैटेगरी में अप्लाई करना, यानी कि 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन में अप्लाई करना। कारण इसका यह है कि क्योंकि इस आईपीओ में बहुत अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन मिलने की एक्सपेक्टेशंस है। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में हमारे अलॉटमेंट के चांसेस काफी रेयर होने वाले, काफी डिफिकल्ट होने वाले, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। अगर हम आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें 66.79% थी और आईपीओ के बाद 55.39% पे रह जाएगी। 50% है क्यूआईबी, 35% है रिटेल एंड 15% है एचएनआई का कोटा। 3042 करोड़ का ये कंप्लीट आईपीओ का साइज होने वाला है। इनिशियली एक्सपेक्टेड था कि बड़ा होगा, पर क्योंकि ये आईपीओ का साइज भी काफी कम है, पूरा का पूरा ओएफएस है, पर क्योंकि साइज कंट्रोल्ड है, यहां पे डिमांड ज्यादा रहने की एक्सपेक्टेशंस है। 475 से लेके 500 का है प्राइस बैंड और ये प्राइस भी काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने आपको बताया था कि किस तरीके से प्राइस बैंड 450 से 500 तक मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है, बिकॉज रिसेंटली टाटा की कंपनी ने इस सेम कंपनी के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट किया था, वहां पे प्राइस 400 के आसपास का था। और टाटा ग्रुप से एटलीस्ट देखिए, ये कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो कुछ भी भाव पे ला दे माल और रिटेलर्स को बेवकूफ बना दे। एटलीस्ट मैं टाटा ग्रुप की कंपनी से एक्सपेक्ट करता था कि अगर किसी को प्राइवेट प्लेसमेंट में किसी प्राइस पे माल दिया है, उससे ज्यादा महंगा रिटेलर्स को नहीं मिलेगा। उसी चीज पे खड़े होते हुए यहां पे 500 का प्राइस बैंड अपर लिमिट आ गया है। रिटेल कैटेगरी में हमें कट ऑफ प्राइस चूज करना होता है और एचएनआई कैटेगरी में 500 का प्राइस बैंड अप्लाई करना होता है, अगर हमें लगता है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो। मजे की बात यह है कि अनलिस्टेड मार्केट में इस कंप्लीट शेयर का प्राइस ऑलरेडी 1000 पे ट्रेड हो चुका था आईपीओ से पहले। इसी की वजह से, इस अनलिस्टेड मार्केट की वजह से ऑलरेडी ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी हाई चल रहा है इस आईपीओ में। आई होप दोनों चीजों को आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर हम बात करें कंप्लीट फाइनेंशियल्स की, आप नजर डाल सकते हैं 3500 करोड़ पे एसेट से 2021 में बढ़ते बढ़ते 5100 करोड़ के ऊपर पहुंच गए। अमेजिंग ग्रोथ रेट है। रेवेन्यू की बात करें तो 2400 करोड़ था 2021 में, ऑलमोस्ट 70% से भी ज्यादा ग्रोथ देते हुए 4500 करोड़ पे पहुंच गया है 2023 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 239 करोड़ 2021, नेक्स्ट ईयर 436 करोड़, नेक्स्ट ईयर 624 करोड़। मतलब प्रॉफिट की ग्रोथ रेट, फाइनेंशियल्स काफी इंटरेस्टिंग है, काफी स्टेबल है जो हमें दिख रहे हैं। ऑलरेडी नेटवर्थ 2800 करोड़ के आसपास की है सितंबर 2023 में। वैल्यूएशन की बात करें तो पी रेशियो निकल के आता है 32 के आसपास का। मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आती है 20,283 करोड़ की। ईपीएस है 15.37 का एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 20.87 की। पीयर से कंपैरिजन करने की कोशिश करें, ऑल्दो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, बट स्टिल केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जिसका पी रेशियो चल रहा है 80 का, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड जिसका पी रेशियो चल रहा है 37 का, टाटा एलेक्सी जिसका पी रेशियो चल रहा है 61 का। मतलब अपने पीयर्स के कंपैरिजन में जिस वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है, कंपैरेटिवली वो हमारे लिए एक बेटर वैल्यूएशन है जो हमें इसके पीयर कंपैरिजन से समझने को आता है। फाइनली अगर हम इस आईपीओ का कंक्लूड करें उससे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अभी तक आपने हमारा ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी सारे फ्रॉड चैनल है, सिर्फ एक ही ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल है, अनंत लड्डा उसका नाम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड, अगर अभी तक भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जो अच्छा लगे उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। इस कंप्लीट आईपीओ के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं।
काफी एक्साइटेड मैं हमेशा से था टाटा ग्रुप की कंपनी के लिए। इसी का आईपीओ आ रहा है तो मेरा ऑब्वियसली एक्साइटमेंट काफी बढ़ चुका है। और ग्रे मार्केट का प्रीमियम हमें बता रहा है कि आज के दिन एक्सपेक्टेशंस है 70% से ऊपर के लिस्टिंग गेन के, जो हमारे एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी चल रहा है। तो मैं पर्सनली इस आईपीओ को और स्टडी करने वाला हूं, डिटेल में देखने वाला हूं किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आता है, और वहां पे जाके मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। आप अपनी प्रॉपर्ली स्टडी कर लीजिएगा। कोई भी स्टडी करने की और फर्दर डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको प्रॉपर्ली ऑफर डॉक्यूमेंट्स को जाके रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट बेसिक इस आईपीओ के बारे में और कंप्लीट एक्साइटमेंट क्यों हो रखा है इस आईपीओ के अराउंड में, आपको इस वीडियो से पता चल चुका होगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।